यह क्या और कैसे हो गया? हार्दिक पटेल एक ऐसा नाम है जिसने गुजरात के सियासी मायने को बदल कर रख दिया था। महज 22 साल की उम्र में हार्दिक ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन कर गुजरात की सियासत में भूचाल ला दिया था। 25 अगस्त 2015 का वो दिन मुझे भी याद है, जब पूरे अहमदाबाद में हर जगह पर पटेल समुदाय के लोग ही नजर आ रहे थे। हार्दिक की मांग थी कि पटेलों को ओबीसी का दर्जा दिया जाए। आंदोलन के शाम होते ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था और फिर पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। बहरहाल हमारा मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा तो यह है कि हार्दिक आज कहां पर खड़े हैं। क्या उन्होंने भगवा धारण कर सही किया या फिर उनको कांग्रेस में ही बने रहना था? 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन का चेहरा बने हार्दिक पटेल गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर हो गए थे। इस आंदोलन की वजह से उनको देशद्रोह के आरोप में जेल की हवा खानी पड़ी थी। इतना ही नहीं, तड़ी पार होने की वजह से गुजरात से बाहर भी रहना पड़ा था। उसके बाद हार्दिक 2019 में राहुल गांधी और प्रियंका की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वह कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन दंगों के मामले में आरोपी होने की वजह से वह चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए थे। फिर हार्दिक पटेल को कांग्रेस ने अपना स्टार प्रचारक बना दिया और प्रचार के लिए उनको हेलीकॉप्टर भी दिया गया था। उस वक्त उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि उनको गुजरात के अलावा भी कई राज्यों में चुनावी प्रचार के लिए भेजा गया था। उसके एक साल बाद ही कांग्रेस आलाकमान ने हार्दिक को बड़ा तोहफा देते हुए 2020 में उन्हें गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था। जब उन्हें यह अहम पद दिया गया तब उनको पार्टी में आए कुछ ही वक्त हुए थे। हार्दिक पटेल को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद गुजरात में 2021 में स्थानीय निकाय चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। सूरत, जिसे पाटीदारों का गढ़ कहा जाता है, वहां नगर निगम चुनाव में भी पार्टी को कोई सफलता दिलाने में हार्दिक पटेल नाकाम रहे थे और आम आदमी पार्टी ने सूरत में विपक्ष की सीट पर कब्जा जमा लिया था। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद हार्दिक पटेल ने भी नेताओं की जुबानी बोलनी शुरू कर दी और आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेसी नेता उन्हें कमतर साबित करना चाहते थे और उनकी रैलियां नहीं होने देते थे। बावजूद इसके कांग्रेस ने हार्दिक पर भरोसा बरकरार रखा और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनको शामिल किया। इतना ही नहीं, उनको बनारस और मेरठ जैसी जगहों पर कांग्रेस के लिए प्रचार करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। यूपी चुनाव खत्म होने के बाद हार्दिक पटेल अचानक कांग्रेस के सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना छोड़ दिया, या यूं कहे कि काफी हद तक कम कर दिया, और फिर आरोप लगाया कि उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, जिसके चलते वह कांग्रेस में अकेले पड़ गए हैं। उसी साल जून में हार्दिक पटेल ने लंबा सियासी ड्रामा करने के बाद गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। पार्टी ने उनको विरमगाम विधानसभा सीट से टिकट दिया था। सवाल यह है कि हार्दिक विधायक तो बन गए, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता पहले से काफी कम हो गई है। वह बीजेपी के बड़े कार्यक्रमों में भी ना के बराबर ही नजर आते हैं। कांग्रेस ने हार्दिक को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया था, चुनाव प्रचार के लिए एक हेलीकॉप्टर भी दिया था, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ वह एक विधायक बनकर ही अपनी विधानसभा तक ही सीमित रह गए हैं। ये वही हार्दिक पटेल थे जिनके आंदोलन के चलते 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा शतक भी नहीं लगा पाई थी और पार्टी 99 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन पार्टी में शामिल होने के बाद हालात ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल नहीं किया।
ये कहना गलत होगा कि वो पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वह काम तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र में सिमट कर रह गए हैं। क्या इसे हार्दिक का राजनीतिक पतन माना जा सकता है? कांग्रेस जिसे राष्ट्रीय नेता मान रही थी, भाजपा ने उसे सिर्फ विधानसभा के काम में लगा दिया है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में लोकसभा की सभी 25 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि भाजपा एक सीट पर चुनाव से पहले ही जीत हासिल कर चुकी है। गुजरात की सभी सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ने जिस नेता को प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर दिया था, उसे बीजेपी ने स्टार प्रचारकों के लिस्ट में भी नहीं शामिल किया।